हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट एट अ ग्लैंस। ये शॉर्ट रन की कॉस्ट होती है आपकी ट्रेडिशनल कॉस्ट में। सबसे पहला है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये आपकी फिक्स्ड रहती है एंड पैरेलल टू है ये एक्स एक्सिस के, क्योंकि चाहे प्रोडक्शन आपका जीरो है, चाहे कितना भी प्रोडक्शन है आपका, बट जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो शॉर्ट रन में फिक्स रहती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो इंक्रीज करती है पहले डिक्रीजिंग रेट से एंड बाद में इंक्रीज करती है वो इंक्रीजिंग रेट से। ये कुछ एस शेप्ड कर्व होती है। थर्ड है आपका टोटल कॉस्ट, जो कि सम है किसका? टोटल फिक्स कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। ये दोनों जो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है एंड टोटल कॉस्ट है, वो क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स है, उसका कोई भी इफेक्ट टोटल कॉस्ट पे नहीं जाता क्योंकि वो फिक्स है। बट जो चेंज होती है वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आपकी चेंज हो रही होती है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस आएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस आएगा, जो कि फिक्स है। इस वजह से ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये भी आपकी क्या होती है? एक्स शेप्ड कर्व भी होती है। फिर आता है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? आपका कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट हम डिवाइड करते हैं क्वांटिटी से। ठीक है, अब आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स है ना। अगर मैं उसको डिवाइड करूंगी क्वांटिटी से तो वो कम 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 होती चली जाएगी। इस वजह से क्या है? ये स्लोप्स डाउनवर्ड है। ठीक है, तो क्या होता है? TFC डिवाइड बाय क्वांटिटी, TFC डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, इस वजह से क्या है? ये फॉलिंग हो रही होती है। उसके बाद है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? TVC डिवाइड बाय क्वांटिटी या आउटपुट। ठीक है, ये क्या है? पहले जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कम हो रही होती है। ठीक है, जब वो इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से तो ये फॉल होती है। ठीक है, जब वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से तो ये अपसाइड आ जाती है, फिर ये इंक्रीज करना शुरू कर देती है। फिर आता है आपका एवरेज कॉस्ट, जो कि क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट का सम होता है। ठीक है, ये भी आपकी यू शेप्ड ही होती है सेम। ये भी क्या? इन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक, फिर आता है आपका MC। MC इज ऑल्सो यू शेप्ड बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, कि जैसे ही हम स्टार्टिंग में जब हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो एडिशनल कॉस्ट हमारी कम आती है। ठीक है, लेकिन जब हम एक पॉइंट के बाद में भी प्रोडक्शन बढ़ाए जाते हैं तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है तब वो हमारी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड AC। ये मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाई है, आप वहां पर जाकर इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। दोनों ही आपकी क्या है? यू शेप्ड कर्व होती हैं। जो MC होता है वो AC को उसके मिनिमम पॉइंट से कट कर रहा होता है एंड MC का मिनिमम पॉइंट पहले ही हमारा आ चुका होता है। जब तक AC फॉल कर रहा होता है तब तक हमारा जो MC है वो लेस देन होता है AC के। आप देख सकते हो हमारा ये जो है MC है वो लेस देन है AC से, जब तक AC फॉल कर रहा है। जब AC आपका अपसाइड जाना शुरू कर देता है ना, ये वाला AC जब आपका अपसाइड जाना शुरू कर रहा है तो MC क्या होगा? ग्रेटर देन हो गया AC से। सो थैंक यू गाइज, ये था आपका कॉस्ट एट अ ग्लैंस इन शॉर्ट रन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि ट्रेडिशनल कॉस्ट बता दो इन शॉर्ट रन, तो ये सारे डायग्राम्स आपको वहां पर बनाकर एक्सप्लेन करने होते हैं। थैंक यू।